क्या हाल चाल आप लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स वाल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी फिजिक्स वाल पर फील्ड ड्यू टू द हॉलो स्फीयर बाय यूज ऑफ गॉस लॉ। हॉलो स्फीयर मीन्स आपने देखी टेनिस की बॉल देखी होगी या प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, वो क्या है? हॉलो स्फीयर है। ओके, यदि हम मेटल की ऐसी बॉल ले लें और उस पर चार्ज दे दें तो वो कैसी बॉडी बन जाएगी? कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी लेंगे। उन पॉइंट्स पर हमको फील्ड निकालेंगे बाय यूज ऑफ द गॉस लॉ। एक बार गॉस लॉ को याद करते हैं। क्या कहता था? द नेट फ्लक्स बाय द गॉसियन सरफेस is equal to the total charge enclosed by surface divided by epsilon नॉट। तो क्या था? गॉसियन सरफेस। तो हमारा गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं? तीन चीजें याद करते हैं। सबसे पहले काम, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को लेते हुए एक क्या बना देना है? गॉसियन सरफेस बना देना है। ओके, फिर गॉसियन सरफेस जब बना देंगे तब फिर उस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है ये पता लगा लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस पर जो हमने सरफेस बनाया है वेक्टर, उसके बीच में कितना एंगल है ये पता करना। तीन काम में हो जाएगा गॉस लॉ का काम तमाम। थ्योरी आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। तो पहला पॉइंट हम लेंगे आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, पॉइंट पी है जिस पर हमें फील्ड निकालनी है। तो लेट ए पॉइंट पी विच इज आउटसाइड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। P lies on this surface. Make a Gaussian surface. The point P lies on this Gaussian surface. ये गॉसियन सरफेस बन गया। आप इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है, इसकी रेडियस सेंटर से कितनी मान लेते हैं? r। रेडियस क्या है? स्मॉल r। इट इज सेंटर से r। अब काम क्या होता है? दूसरा काम, एक इस सरफेस एरिया एलिमेंट मानेंगे पॉइंट P पर छोटा सा, जिसको कह देंगे ds। क्या कह देंगे? ds। वेक्टर सरफेस एलिमेंट ds माने। तीसरा काम, E और ds के बीच में एंगल देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो रेडली आउटवर्ड फील्ड क्या हो जाएगी? रेडली आउटवर्ड हो जाएगी। फील्ड कैसी होगी? रेडली आउटवर्ड। और ds क्या होगा? ऑलवेज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस। तो ds भी क्या? अलोंग हो जाएगा। दिस इज ds की। तो ds और E के बीच का एंगल कितना हो गया? ये E मान लेते हैं और ये ds है तो थीटा इक्वल्स टू 0। तो एंगल क्या हो गया? 0। तो अब लगा लेते हैं यूज गॉस लॉ। नेट फ्लक्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? ई डी एस कॉस थीटा एंगल में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना है? क्यू इन निकालना है, और थीटा तो हमने पता ही कर लिया है। तो क्या क्यू इन कितना हो जाएगा? तो अब देखिए पूरा क्या है? हॉलो स्फीयर इनसाइड है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? पूरा इंक्लोज है, जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इंक्लोज कर देगा गॉसियन। क्या हो जाएगा? क्यू, जितना चार्ज इस पर है क्यू इन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज जितना इंक्लोज है। पुट कर देंगे वैल्यूज। नाउ पुट कर दें गॉस लॉ में इस इक्वेशन में। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इंटीग्रल E ds cos 0 इक्वल्स टू क्यू इन बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या आया? E डी cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो E ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ओके, तो इससे क्या आ जाएगा, ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई तो निकालनी, तो ई को इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए, ई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल चाहें तो सब में क्या कर सकते हैं, क्लोज लगा सकते हैं, ये क्या क्लोज्ड, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होता है, तो डी एस हो गया इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस बताइए, गॉसियन सरफेस का सरफेस कितना हो जाएगा, ये रेडियस इसकी कितनी है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का देंगे क्लोज, तो क्या हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज, इससे ई कितना निकला, ई कितना निकला है, ई क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी निकली, ये निकली। ओके, तो आपको पता लग गया आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई इक्वल्स टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सेम एज ए वी ट्रीट एज ए हॉलो स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की, पॉइंट चार्ज के कारण भी आर डिस्टेंस से पार्ट कितनी वैल्यू मिलती थी, इतनी ही फील्ड मिलती थी, में क्या होता है क्यू की जगह क्या सिग्मा के रूप में टर्म आ जाता है, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू की वैल्यू को सिग्मा के टर्म में लिख देंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई इक्वल्स टू क्या, इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ क्यू कितनी होती, पुट कर दें क्यू की कितनी हो जाएगी, तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके, नीचे क्या हो जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज कट जाएंगे 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई, तो क्या बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कभी कभार एक्सप्रेशन ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं है एग्ज़ाम में कि ऐसा कैसे आ गया ये वैल्यू, यदि एग्ज़ाम में रिविजन आपको ये सॉल्व करने को आ जाए तो ऐसे लिखा हालो, इसके उससे गॉस थ्रू एक हमको क्या बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या बन गया गॉसियन सरफेस, इट इज़ माई गॉसियन सरफेस, नॉट ये तो हमारा हॉलो स्फीयर है, गॉसियन सरफेस है, दिस इज ए गॉसियन सरफेस। अब इस पॉइंट पी पर क्या, पॉइंट पी जो है जिस पर, उस पर एक छोटा सा क्या बनाएंगे, एक सरफेस एलिमेंट बना लेते हैं जिसको कहते हैं हम ds, क्या कहते हैं ds, सरफेस एलिमेंट ds। अब इस सरफेस एलिमेंट का क्या डायरेक्शन होगा, इस साइड में होगा ds, ओके, और फील्ड कैसे, फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी रेडियली आउटवर्ड, फील्ड किसके कहाँ होगी, चार्ज यहाँ पर है, यहाँ तो फील्ड होगी ही नहीं, फील्ड की डायरेक्शन इधर भी हो सकती, तो फील्ड क्या हो, फील्ड इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो रेडियली आउटवर्ड हो सकती है, तो रेडियली हमने क्या बना लिया, इस फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है डी ई भी क्या है रेडियली आउटवर्ड, सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ बाय यूज ऑफ द गॉस लॉ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू नॉट, ई डॉट डी एस मतलब वेक्टर, अब इन वेक्टर को क्या करेंगे स्केलर में करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, गॉस लॉ को क्या लिख लेते हैं ई डी एस कॉस थीटा ये इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा काम हो गया। अब हम जाएंगे फिगर के पास, अब कहाँ जाते हैं फिगर के पास, देखते हैं ई और डी एस के बीच में थीटा कितना है, थीटा कितना है हमारा 0 है, क्यू इन कितना है ये देखेंगे, दो काम देख लेंगे, तो क्यू इन कितना करेगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि चार्ज तो सब क्या है स्फीयर पर है, तो चार्ज तो इनक्लोज 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे एप्सिलॉन नॉट 0 बटे, तो क्या हो जाएगा दैट इज ई इक्वल्स टू 0,
इससे क्या निकल आया, ई इक्वल टू 0 सीधे निकल आएगा, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं कि यदि ये टर्म 0 है तो इधर वाला टर्म 0 ही होगा, इसमें कुछ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं।